गुड मॉर्निंग एवरीवन। वंस अगेन वेलकम टू यू ऑल टू पैनिशिया इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों, आज के हम अपने इस वीडियो में पढ़ेंगे विलियम शेक्सपियर का बहुत ही पॉपुलर ड्रामा द मर्चेंट ऑफ वेनिस। विलियम शेक्सपियर जो बहुत ही फेमस ड्रामाटिस्ट हैं, जिन्होंने नियर अबाउट 37 प्लेज लिखे हैं, जिसमें कॉमेडी, ट्रेजिडी, हर तरह के प्लेज उन्होंने लिखे हैं। तो दिस प्रेजेंट प्ले द मर्चेंट ऑफ वेनिस इज वन ऑफ द बेस्ट विलियम शेक्सपियर्स कॉमेडी प्लेज। ये कॉमेडी प्ले है मर्चेंट ऑफ वेनिस, जिसमें हम लोग आज इसके थीम और इसके मेन कैरेक्टर्स और इसकी स्टोरी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि दोस्तों आपका एग्जाम में थीम बेस्ड क्वेश्चन भी पूछता है और कैरेक्टर बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं इसमें कितने एक्ट्स और कितने सीन हैं। टोटल इसमें 5 एक्ट्स हैं दोस्तों। मर्चेंट ऑफ वेनिस 5 एक्ट्स है। एक्ट फर्स्ट में 3 सीन्स हैं, एक्ट सेकंड में 9 सीन्स हैं, एक्ट थर्ड में 5 सीन्स हैं, एक्ट 4 में 2 सीन्स हैं और एक्ट फिफ्थ में 1 सीन है। तो टोटल 5 एक्ट्स हैं और दोस्तों ये उसके सीन है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम लोग डिस्कस करते हैं पहले इसमें इसके मेन कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं, क्योंकि कैरेक्टर्स के बारे में हमें जानना बहुत जरूरी होता है, जिससे कि हम स्टोरी को अच्छे ढंग से पढ़ सके। सबसे पहला जो कैरेक्टर है वो है एंटोनियो, सेकंड बेसानियो, थर्ड इज शैलॉक, फोर्थ इज पोर्सिया एंड फिफ्थ वन इज जेसिका। जो फर्स्ट फोर्थ है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है और पूरी स्टोरी जो है इनके चारों तरफ घूमती रहती है, एंटोनियो, बेसानियो, शाइलॉक एंड पोर्सिया। नाउ लेट अस स्टार्ट द स्टोरी। स्टोरी के बारे में डिस्कस करते हुए हम लोग वन बाय वन कैरेक्टर को भी डिफाइन करते जाएंगे, कैरेक्टर को भी डिस्कस करते जाएंगे, जिससे कि आपको पता चल सके उस कैरेक्टर का इस पर्टिकुलर द मर्चेंट ऑफ वेनिस प्ले में क्या रोल है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं दोस्तों एंटोनियो। एंटोनियो हु इज अ रिच मर्चेंट ऑफ वेनिस। वेनिस इट्स अ वेरी पॉपुलर मेट्रोपॉलिटन सिटी इन इटली। इटली का एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है वेनिस, जहाँ का एंटोनियो एक बहुत ही रिच मर्चेंट रहता है। एंटोनियो के बारे में कहा जाता है कि उसके शिप्स जो है नियरली हर समुद्र पे उसके शिप्स है। बहुत ही रिच मर्चेंट रहता है। उसका जो बिजनेस रहता है पुर्तगाल के साथ, मैक्सिको के साथ, इंग्लैंड के साथ, इंडिया के साथ, मैक्सिमम कंट्री के साथ उसका ट्रेड, उसका बिजनेस रहता है। वो बहुत ही रिच मर्चेंट है। एक दिन क्या होता है, उसका फ्रेंड बेसानियो, सेकंड कैरेक्टर, नाउ वी आर डिस्कसिंग हियर माय डियर स्टूडेंट, सेकंड कैरेक्टर बेसानियो। एक बार क्या होता है, बेसानियो जो कि एंटोनियो का बहुत ही क्लोज फ्रेंड रहता है, वो एंटोनियो के पास आता है कुछ हेल्प के लिए। बेसानियो के बारे में कहा जाता है बहुत ही रेकलेस, लापरवाह तरह का था और इस समय वो कर्ज में डूबा हुआ था, इसलिए वो एंटोनियो के पास आता है हेल्प के लिए, अपने फ्रेंड के पास आता है हेल्प के लिए। एंटोनियो कहता है बेसानियो से, बताओ मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकता हूँ। बेसानियो बताता है अपने फ्रेंड से कि मुझे पैसे की जरूरत है, क्योंकि मुझे जाना है बेलमोंट। बेलमोंट माय फ्रेंड, हियर इज वन सिटी, BELMONT। बेलमोंट एक सिटी है जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। बेसानियो बताता है कि उसे बेलमोंट जाना है, जहां पर उसकी जो बिलव्ड है पोर्सिया। नेक्स्ट कैरेक्टर यू में सी हियर। बेसानियो बताता है कि उसे बेलमोंट जाना है, जहां पर उसकी जो बिलव्ड है पोर्सिया, उससे मिलने जाना है, क्योंकि वहां पर उससे वो शादी करना चाहता है और उसकी शादी के कुछ शर्तें हैं जो उसे मानना है, जिसके लिए बेसानियो वहां पर बेलमोंट जाना चाहता है। एंटोनियो उसकी सारी बातें सुनता है। बेसानियो ये भी बताता है कि पोर्सिया न केवल बहुत खूबसूरत है, बल्कि बहुत ही रिच है और बहुत ही इंटेलिजेंट है, इसलिए बेसानियो कहता है वो वहां जाना चाहता है उससे शादी के लिए। एंटोनियो कहता है कि अभी इस समय मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन डोंट वरी, मैं वेनिस में बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो तुम्हें उधार पैसे दे सकते हैं, क्योंकि मेरा जो रेपुटेशन है वेनिस में बहुत अच्छा है। एंटोनियो बताता है कि मेरे सारे शिप्स अभी सी पे गए हुए, समुद्र पे गए हुए हैं, इसलिए अभी मेरे पास करंट में पैसा नहीं है, आई एम शॉर्ट ऑफ मनी, बट डोंट वरी आई विल प्रोवाइड यू मनी। मैं तुम्हें पैसे दिला दूंगा। उसके बाद एंटोनियो कहता है कि मैं तुम्हें अब किसी मनी लेंडर से पैसा दिला देता हूं, क्योंकि वेनिस में मुझे सब लोग जानते हैं और कोई भी मुझे पैसा दे सकता है। उसके बाद एंटोनियो जाता है शाइलॉक के पास। हियर नाउ माय डियर फ्रेंड, थर्ड कैरेक्टर शाइलॉक। शाइलॉक इज अ मनी लेंडर। शाइलॉक जो है बहुत ही रिच मनी लेंडर है, जो कि पैसे उधार देने का काम करता है, साहूकार है। तो एंटोनियो जाता है शाइलॉक के पास। यहाँ हम लोगों को थोड़ा सा जानना होगा एंटोनियो और शाइलॉक के रिलेशन को। एंटोनियो और शाइलॉक दोनों ही एक दूसरे को बिल्कुल नहीं पसंद करते हैं। शाइलॉक भी अपने मन में बहुत नफरत, बहुत घृणा लिया हुआ था एंटोनियो के लिए, और एंटोनियो भी शाइलॉक को बिल्कुल नहीं पसंद करता है। तो यहाँ पर जब एंटोनियो आता है शाइलॉक के पास पैसे मांगने के लिए, उससे पैसे मांगता है और पैसे दैट इज 3000 फॉर 3 मंथ्स। यहाँ करेंसी हमें जानना होगा दोस्तों, 3000 डकेट्स, DUCAT,
3000 डकेट। डकेट इट्स द करेंसी ऑफ मोस्ट यूरोपियन कंट्रीज, डकेट। तो यहाँ हमें जानना होगा कि एंटोनियो जब साइलॉक के पास आता है पैसे मांगने के तो बताता है उसे 3000 डकेट चाहिए फॉर 3 months। एंटोनियो जब उससे पैसे मांगने आता है, साइलॉक उससे बदला लेना चाहता है क्योंकि वो उसे बिल्कुल नहीं पसंद करता है, लेकिन फिर भी साइलॉक अपने घृणा को, अपने नफरत को अपने अंदर छुपा लेता है और बहुत ही प्रेम से कहता है एंटोनियो से, एंटोनियो डोंट वरी, आई एम रेडी टू गिव यू मनी, मैं तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूँ और मैं कोई इंटरेस्ट भी नहीं लूंगा, इसके लिए कोई इंटरेस्ट नहीं लूंगा, कोई ब्याज नहीं लूंगा, बट जस्ट फॉर फन, जस्ट फॉर फन। साइलॉक कहता है कि मेरी एक कंडीशन है, मैं तुम्हें 3000 डकेट्स दूंगा 3 months के लिए, लेकिन मेरी एक कंडीशन है और वो कंडीशन ये है कि अगर तुम पैसा टाइम से रीपे नहीं कर पाए, चुका नहीं पाए, तो मैं तुम्हारे बॉडी के किसी भी पार्ट से 1 पाउंड फ्लेश, फ्लेश मीन बॉडी का जो मांस होता है, शरीर का मांस, मैं 1 पाउंड फ्लेश तुम्हारी बॉडी से लूंगा। एंटोनियो जब ये सुनता है तो बिल्कुल नॉर्मल रिलैक्स रहता है क्योंकि उससे श्योर था कि बहुत जल्दी 1 महीने के अंदर उसके सारे शिप्स जब आएंगे तो उसे पैसे मिल जाएंगे और वो साइलॉक को रिटर्न कर देगा। लेकिन फिर भी साइलॉक ने जो कंडीशन, जो शर्त रखी थी वो बहुत ही डेंजरस था क्योंकि साइलॉक ने ये कंडीशन रखा था कि अगर 3000 डकेट्स वो 3 months के लिए दे रहा है, लेकिन अगर एंटोनियो उसे टाइम से वापस नहीं कर पाया, चुका नहीं पाया, तो साइलॉक उसकी बॉडी के किसी भी पार्ट से 1 पाउंड फ्लेश मांस निकाल लेगा। जब बेसानियो ये सुनता है तो वो तुरंत चिल्ला उठता है कि नहीं नहीं, ये कंडीशन ठीक नहीं है, लेकिन एंटोनियो श्योर था कि वो उसे पैसा 1 महीने के अंदर ही चुका देगा, 3 months तो बहुत ज़्यादा है, इसलिए एंटोनियो उस पैसे के लिए राजी हो जाता है, उस कंडीशन के लिए राजी हो जाता है और साइलॉक उसको 3000 डकेट्स दे देता है। उसके बाद बेसानियो पैसे उसे मिल जाते हैं 3000 डकेट्स एंड वो बेलमोंट जाने के लिए रेडी हो जाता है। बेलमोंट जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, बहुत ही खूबसूरत सिटी है बेलमोंट, ऑस्ट्रेलिया। बेलमोंट जाने के लिए बेसानियो रेडी हो जाता है। उसी रात क्या होता है, जिस रात बेसानियो वहां से निकलता है बेलमोंट के लिए, साइलॉक की एक डॉटर रहती है जेसिका, जेसिका जो कि साइलॉक की डॉटर है, वो उसी रात अपने लवर जो है लॉरेंज के साथ भाग जाती है, एलोप कर जाती है। लॉरेंज, यहाँ हमें जानना होगा उसके जो लवर का नाम था वो था लॉरेंज, लॉरेंज जो उसके लवर का नाम था लॉरेंज, वो उसके साथ भाग जाती है। लॉरेंज जो है जेसिका उसके साथ भाग जाती है। जब साइलॉक को पता चलता है अपनी डॉटर के बारे में तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि जेसिका उसके साथ लॉरेंजो के साथ भागी थी और अपने साथ बहुत ज़्यादा पैसा और जो जेम्स, बहुत सारे आभूषण, ज्वेलरी थे, बहुत सारे आभूषण और पैसे लेकर के वो अपने लवर लॉरेंजो के साथ भाग जाती है। अब साइलॉक बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि किसी तरह से वो उसकी डॉटर उसे मिल जाए और उसे जान से मार डाले, इसलिए बहुत ज़्यादा वो गुस्सा हो जाता है और गुस्से में वेट करता है जैसे ही ये कि जेसिका और उसका लवर लॉरेंजो मिलता है, दोनों को वो जान से मार डालेगा। इसी समय साइलॉक को खबर मिलती है कि एंटोनियोज के जो कुछ शिप जो थे वो सी पर समुद्र पर गए हुए थे, वो रेक्ड हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। तो साइलॉक सुन के बहुत खुश होता है। जो साइलॉक है वो जब सुनता है कि एंटोनियो के कुछ जो शिप हैं वो डैमेज हो गए हैं, समुद्र पे रेक्ड हो गए हैं, तो वो बहुत ज़्यादा खुश होता है कि किसी तरह से उसे कंफर्ट मिलता है क्योंकि साइलॉक एंटोनियो को बिल्कुल नहीं पसंद करता। हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि साइलॉक एंटोनियो से कई बार बदले लेने की कोशिश करता है, इसलिए जब ये सुनता है कि एंटोनियो के कुछ शिप जो बर्बाद हो गए हैं, रेक्ड हो गए हैं, डैमेज हो गए हैं, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। इधर बेसानियो फाइनली बेलमोंट पहुँचता है पोर्सिया के पास और जब वो जाता है तो पता चलता है कि बहुत सारे कंट्रीज से, बहुत सारे जो प्रिंस हैं, राजकुमार हैं, वो पोर्सिया से शादी करने के लिए आए हैं। बहुत सारे कंट्रीज से, अलग अलग कंट्रीज से जो प्रिंस थे, राजकुमार थे, वो पोर्सिया से शादी करने के लिए वहाँ आए हुए थे। तो जब वहाँ पहुँचता है बेसानियो तो देखता है मोरक्को के राजकुमार आए हुए हैं, एरागोन के राजकुमार आए हुए हैं, बहुत सारे कंट्री से, अलग अलग कंट्री से राजकुमार आए हुए थे पोर्सिया से शादी करने के लिए। बट उसके बाद पोर्सिया आती है और सबसे कहती है कि मैं शादी तो करूंगी यहाँ पर, लेकिन मेरी एक शर्त है, क्योंकि मेरे फादर के विल के अकॉर्डिंग जो एग्री होगा वही मुझसे शादी कर पाएगा। मेरे फादर की एक विल है, जिस विल को मैं बताऊंगी, उस विल में जो सक्सेस होगा वही मुझसे शादी कर सकता है। तो कुछ उसमें जो प्रिंस थे जो डर जाते हैं, लेकिन फिर भी उसके बाद पोर्सिया अपना शर्त बताती है, विल, फादर का विल बताती है कि उसके पास 3 कैस्केट है। कैस्केट माय फ्रेंड, यू मस्ट नो हियर, कैस्केट
कास्केट इट्स अ बॉक्स वेयर वी पुट ज्वेलरी, जहाँ हम लोग ज्वेलरी रखते हैं, ज्वेलरी बॉक्स जो होता है इसको कास्केट कहते हैं। पोर्सिया बताती है कि उसके फादर के विल के अकॉर्डिंग उसके पास 3 कैस्केट है, एक गोल्ड का है, एक सिल्वर का और एक लीड का है। ठीक है दोस्तों, एक गोल्ड, सिल्वर और एक है लीड। ठीक है, जिस बताती है पोर्सिया कि उसके फादर के विल के अकॉर्डिंग उसके पास 3 कैस्केट्स हैं, जो कि एक गोल्ड का है, एक सिल्वर का है, एक लीड का है। ठीक है, और जो भी राजकुमार बताएगा कि इन तीनों कैस्केट में किस कैस्केट में पोर्सिया की एक पिक्चर है, पोर्ट्रेट है, जो सही बताएगा उसी से पोर्सिया शादी करेगी। लेकिन इसके साथ एक बहुत ही डेंजरस एक कंडीशन ये भी था कि जो नहीं बता पाया, जो गलत बताया, वो बाहर जाकर के कभी इस तरह के शादी नहीं करेगा और वहां से तुरंत ही चला जाएगा और किसी को ये सीक्रेट डिस्क्लोज भी नहीं करेगा। ये शर्त थी पोर्सिया की। तो उसके बाद सबसे पहले जो इस शर्त के लिए आगे आते हैं वो होते हैं प्रिंस ऑफ मोरक्को। प्रिंस ऑफ मोरक्को, इट्स अ सिटी, मोरक्को, MOROCCO। मोरक्को के जो राजकुमार थे सबसे पहले आगे आते हैं, वो उसके लिए मोरक्को के राजकुमार आते हैं और वो गोल्ड का कास्केट खोलते हैं, जो कास्केट गोल्ड का था उसको खोलते हैं। यहाँ दोस्तों हम लोग सबसे पहले थोड़ा जानते हैं कि वो कास्केट किस तरह का था, वो गोल्ड का, सिल्वर का, लीड का वो कैस्केट किस तरह का था, और उस पर कुछ लिखा हुआ था, इंस्क्रिप्शन था कुछ उस पर। देखते हैं उस पर क्या इंस्क्रिप्शन थे। 3 कैस्केट जो दोस्तों थे, गोल्ड का जो कैस्केट था उस पर लिखा हुआ था हु चूजत मी शैल गेन व्हाट मेनी मेन डिजायर। गोल्ड का जो कैस्केट था उसके ऊपर लिखा हुआ था हु चूजत मी शैल गेन व्हाट मेनी मेन डिजायर। सिल्वर का जो बॉक्स था, कैस्केट था, उस पर लिखा हुआ था हु चूजत मी शैल गेट एज मच एज ही डिजर्व्स। और लीड का जो कैस्केट था उस पर लिखा था हु चूजत मी जस्ट मस्ट गिव एंड हैजर्ड ऑल ही हैथ। तो ये 3 इंस्क्रिप्शंस थे जो अलग अलग कैस्केट, गोल्ड, सिल्वर और लीड के कैस्केट पे लिखे हुए थे। तो सबसे पहले जो इस शर्त के कंडीशन के लिए आगे आते हैं वो होते हैं प्रिंस ऑफ मोरक्को। ये स्मॉल कैरेक्टर है दोस्तों, प्रिंस ऑफ मोरक्को। प्रिंस ऑफ मोरक्को आते हैं सबसे पहले आगे और वो गोल्ड वाला कैस्केट खोलते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये बहुत सारे मेनी मैन डिजायर करते हैं, तो उन्हें लिखा हुआ लगता है कि गोल्ड वाले बॉक्स में, कैस्केट में पोर्सिया की पिक्चर होगी, क्योंकि कंडीशन यही था कि 3 कैस्केट हैं और 3 कैस्केट्स में किसी एक कैस्केट में पोर्सिया की तस्वीर, पोर्ट्रेट रखी हुई है। तो जो उसे सही निकाल लेगा जिस कैस्केट में से, उसी से पोर्सिया की शादी होगी। तो सबसे पहले प्रिंस ऑफ मोरक्को आते हैं, वो गोल्ड का बॉक्स चूज करते हैं और उसे ओपन करते हैं, लेकिन उसमें पोर्सिया की तस्वीर नहीं मिलती है। उसके बाद प्रिंस ऑफ दूसरे आते हैं, प्रिंस ऑफ एरागन। ये भी एक स्मॉल कैरेक्टर है दोस्तों, प्रिंस ऑफ एरागन, ये दूसरे प्रिंस थे। उसके बाद ये आगे आते हैं और ये सिल्वर कैस्केट को चूज करते हैं। सिल्वर कैस्केट को चूज करते हैं, उसमें भी इन्हें पोर्सिया का पिक्चर नहीं मिलता है, बल्कि वहां मिलता है इनको फूल्स हेड, फूल्स हेड। अब प्रिंस ऑफ एरागन जो थे वो सरप्राइज हो जाते हैं, एम आई फूल्स हेड, वो बहुत सरप्राइज हो जाते हैं और वो भी उस शर्त को हार जाते हैं। उसके बाद सबसे लास्ट में जो आता है, जो अपना मेन कैरेक्टर बेसेनियो, बेसेनियो आते हैं, जो सबसे मेन हमारे कैरेक्टर है, जो स्पेशली पैसे उधार लेकर के गए हुए थे वहाँ पर बेलमोंट में पोर्सिया से शादी करने के लिए। फाइनली वो आगे आते हैं और वो ओपन करते हैं लीड वाले बास्केट को वो ओपन करते हैं, जिस पर लिखा हुआ हु चूजेस मी मस्ट गिव एन हैजार्ड ऑल ही हैथ। और फाइनली वो लीड वाले बास्केट को, वो कैस्केट को खोलते हैं और उसमें पोर्सिया की तस्वीर रखी हुई होती है और फाइनली वो शर्त जीत जाते हैं और वो पोर्सिया से कहते हैं शादी करने के लिए। और फाइनली पोर्सिया भी उनसे शादी करने के लिए रेडी हो जाती हैं, क्योंकि बेसेनियो शर्त जीत चुके थे। तो हमने ये अपने सेकंड कैरेक्टर जो बेसेनियो था हमारा, फाइनली ये शर्त जीत जाते हैं, पोर्सिया से शादी करने के लिए गए हुए थे, ये शर्त जीत जाते हैं और पोर्सिया भी इनसे शादी करने के लिए रेडी हो जाती हैं। उसके बाद अचानक फिर बेसेनियो को अपने मैसेंजर से खबर मिलती है कि एंटोनियो, उनका जो बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, जिससे वो पैसे 3000 डकेट्स उधार लेकर के आए हुए हैं, एंटोनियो वहां पर बहुत ज़्यादा पूरा तरह से उनका शिप रेड हो चुका है, बर्बाद हो चुका है और शाइलॉक इनसे अपना पैसा
उधार मांग रहा है क्योंकि 3 मंथ्स का जो ड्यूरेशन था वो खत्म होने वाला था और शैलॉक उनसे अपना पैसा जो लिया हुआ था उसने रीपे करने के लिए कहा। अब एंटोनियो के पास इस समय पैसा चूंकि नहीं था, इसलिए शैलॉक बोलता है कि एंटोनियो के बॉडी से 1 पाउंड का फ्लेश चाहिए, जैसा कि पहले ही कंडीशन शैलॉक ने दिया था। शैलॉक ने पहले ही कंडीशन दिया था कि एंटोनियो अगर 3000 डकेट्स 3 मंथ्स में पे नहीं कर पाते हैं तो वो उनकी बॉडी के किसी भी पार्ट से 1 पाउंड फ्लेश ले सकेगा। तो जब बेसानियो को ये अपने मैसेंजर से खबर मिलती है तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। तो वो अपनी बात, अपनी प्रॉब्लम पोर्सिया से बताते हैं। पोर्सिया कहती है नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं है, तुम हमारे यहाँ से जितना भी धन चाहिए ले जाओ, उसका 20 गुना धन ले जाओ, जितना धन चाहिए ले जाओ और अपने फ्रेंड्स को बचा लो, शैलॉक को पैसा वापस कर दो। और उसके बाद बेसानियो को एक रिंग देती है पोर्सिया। पोर्सिया कहती है तुम मुझसे शादी कर ले रहे हो, मैं तुम्हें एक रिंग दे रही हूँ, ये रिंग अपने से कभी अलग मत करना, रिंग अपने हमेशा पास रखना और तुम जाओ पैसा लेकर के और अपने फ्रेंड एंटोनियो को बचा लो। बेसानियो वो रिंग पहन लेता है और पोर्सिया से विदा लेता है वहां से और वापस ये फिर से वेनिस इटली में आ जाता है। उसके बाद जब बेसानियो यहाँ आता है तो शैलॉक से मिलता है और उसको पैसे देने के लिए कहता है। उसका डबल पैसा, जितना 3000 डकेट्स उसने उधार लिया था उसका डबल देने को कहता है, लेकिन शैलॉक जो कि यही उसके लिए बहुत गोल्डन चांस था बदला लेने का, वो कहता है नहीं, अब टाइम ओवर हो चुका, अब मुझे पैसा नहीं चाहिए, बल्कि मुझे क्या चाहिए, मुझे एंटोनियो की बॉडी से 1 पाउंड फ्लेश चाहिए। पोर्सिया क्या करती है, ये भी वेनिस सिटी आती है लेकिन एक डिस्गाइज में, डिस्गाइज माने भेष बदल करके आती है, वो एक लॉयर के डिस्गाइज में आती है, लॉयर के वेश में आती है और अपने एक मेड के साथ, पोर्सिया अपने एक मेड के साथ डिस्गाइज होकर के लॉयर के वेश में, वकील के वेश में वो आती है। और जब यहाँ कोर्ट में इनका केस सुना जाता है तो पोर्सिया इनका केस लड़ती है, एंटोनियो का केस पोर्सिया यहाँ पर लड़ती है। जब फाइनली कोर्ट में ये सुनाई होती है तो पहले पोर्सिया कहती है शैलॉक से यू शुड हैव मर्सी ऑन एंटोनियो, तुम्हें एंटोनियो पर दया करनी चाहिए, तुम्हें इस तरह से उसकी बॉडी का 1 पाउंड फ्लेश नहीं लेना चाहिए, तुम चाहो तो उसके बदले पैसा ले लो, तुम्हें जो पैसा चाहिए। लेकिन शैलॉक जो कि बिल्कुल एडामेंट था कि उसे वो अपना उसकी बॉडी से 1 पाउंड फ्लेश चाहिए ही चाहिए। तो पोर्सिया कहती है ठीक है, इफ यू आर रेडी टू टेक 1 पाउंड फ्लेश ओके नो प्रॉब्लम, लेकिन याद रखना कि तुम केवल 1 पाउंड फ्लेश ही उसकी बॉडी से लोगे, उसके ब्लड पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। अगर एक भी बूंद ब्लड उसकी बॉडी से गिरा तो तुम्हारी सारी जो प्रॉपर्टी है वो सीज कर ली जाएगी, कॉन्फिस्केटेड कर ली जाएगी। याद रखना, पोर्सिया फिर से उसे कहती है शैलॉक से तुम 1 पाउंड फ्लेश लेना चाहते हो ले लो, तुम्हारा केवल फ्लेश पर अधिकार है, जैसा कि कंडीशन, जैसा कि शर्त रखा गया था, लेकिन उसके ब्लड पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। अगर ब्लड की 1 बूंद भी नीचे गिरी या तुम लोगे तो तुम्हारी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। उसके बाद पोर्सिया कहती है ठीक है नो प्रॉब्लम, तुम 1 पाउंड लो, ब्लड भी नहीं ले सकते, प्लस अगर 1 पाउंड का मतलब 1 पाउंड ही लेना है, एक जरा सा भी 1 ग्राम भी अधिक या कम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल तुमको एग्जैक्ट उतना ही बॉडी से पार्ट से आपको फ्लेश निकालना है, बिल्कुल जरा सा भी कम या ज्यादा नहीं होना चाहिए, तुम्हें याद रखना है। अब शैलॉक डर जाता है क्योंकि ये पॉसिबल नहीं था कि बॉडी से फ्लेश निकालो तो ब्लड ना निकले, ब्लड निकलेगा ही निकलेगा, और प्लस 1 पाउंड फ्लेश जो शर्त था, करेक्ट 1 पाउंड फ्लेश नहीं निकाला जा सकता, सबको पता था, वो थोड़ा ज्यादा या कम जरूर हो जाता। अब शैलॉक घबरा जाता है और कहता है ठीक है ऐसा रहने दीजिए कि मैं अपना 3000 डकेट्स ही है, मैं वही पैसा ले लेता हूँ। पोर्सिया कहती है नहीं, अब तुम पैसा नहीं लोगे, बल्कि तुम्हें उसकी बॉडी से मांस ही निकालना है, मांस ही निकालो और तुम 1 पाउंड फ्लेश लेना है, ना ही ब्लड लेना है और ना ही एक्स्ट्रा 1 ग्राम तुमको एक्स्ट्रा लेना है। अब शैलॉक घबरा जाता है और वो सरेंडर करना चाहता है कि उसे अपना पैसा लेना ही मंजूर है, लेकिन पोर्सिया कहती है नहीं, तुम्हें उसकी बॉडी से फ्लेश ही लेना चाहिए क्योंकि तुम्हारा उसके फ्लेश पर तुम्हारा हक है, तुम उसकी बॉडी से उसका फ्लेश ही ले लो। लेकिन वो कहता है नहीं, प्लीज गिव मी माई 3000 डकेट्स दैट आई लेंट हिम, मैंने मुझे वही पैसा दे दीजिए, मैं चला जाऊंगा। लेकिन पोर्सिया उसके लिए तैयार नहीं होती है, कहती है कि तुम ये बहुत बड़ा क्राइम कर रहे थे कि उसकी बॉडी से 1 पाउंड फ्लेश लेना चाह रहे थे और उसके बॉडी से पाउंड फ्लेश लेते तो वो मर सकता था, ये ट्राई टू अटेम्प्ट टू मर्डर है, इसलिए तुम्हें इसकी सजा ये मिलेगी कि तुम्हारी जितनी प्रॉपर्टी है वो हाफ एंटोनियो को दे दिया है और हाफ वो वेनिस सिटी को, कोर्ट को दे दिया जाए, वो स्टेट को चला जाएगा। एंटोनियो से सुनकर मुस्कुराने लगता है, कहता है नहीं, हाफ इसकी प्रॉपर्टी जो है वो वेनिस को, वो स्टेट को चला जाएगा, लेकिन
इसकी जो हाफ प्रॉपर्टी है वो किसको जाएगा, जेसिका इसकी डॉटर और उसके हस्बैंड लॉरेंजो को। तो फाइनली ये डिसाइड होता है कि शाइलॉक की जो पूरी प्रॉपर्टी है वो हाफ जो आधी जो है वो स्टेट ऑफ वेनिस को चली जानी थी और आधी जो थी वो जेसिका और उसके हस्बैंड लॉरेंजो को चली जानी थी। और शाइलॉक को लास्ट में क्रिश्चियन रिलीजन को एक्सेप्ट भी करना पड़ता है और इस तरह से ये कॉमेडी प्ले का एंड होता है। तो दोस्तों इस टोटल ड्रामा में, इस वीडियो में हम लोगों ने देखा अपने स्पेशल जो मेन कैरेक्टर एंटोनियो, बेसेनियो, शाइलॉक और पोर्सियो जो मेन कैरेक्टर थे, इसके हम लोगों ने डिस्कस किया कि एंटोनियो और बेसेनियो की फ्रेंडशिप को हम लोगों ने देखा कितना क्लोज उनका फ्रेंडशिप था। और पोर्सिया जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल उसने प्ले किया है इस ड्रामा में, उसका रोल भी हम लोगों ने देखा। तो आशा करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको इसकी समरी भी पूरी तरह से समझ में आई होगी। दोस्तों अगर आपको पसंद आया हो ये वीडियो तो ज़रूर लाइक और कमेंट करेंगे और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे, जिससे हम आपको हमारे आगे के सारे वीडियोज़ मिल सके। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू, गुड बाय।